आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 93 हलकों में कहीं औसत और कहीं तेजी के साथ पोलिंग की खबरें हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजाती नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। भारतीय बहरिया के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन जुनूबी बुहिरे चीन में मशरकी बहरी बेड़े की तैनाती के हिस्से के तौर पर सिंगापुर पहुंच गए हैं। मुल्क के जुनूब मशरकी जजीरा नुमा इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। आज लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों से कहीं औसत और कहीं तेज पोलिंग की खबरें मौसूल हो रही हैं। 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 93 हलकों में पोलिंग जारी है। आज गुजरात में 25 सीटों, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 11 और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 9 सीटों, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और मगरबी बंगाल में 4-4, गोवा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादर, नगर हवेली और दमन दीव में 2-2 सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है। ज्यादातर हलकों में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अलबत्ता शिमाल मशरकी रियासतों और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा इलाकों में पोलिंग के औकात मुख्तलिफ हैं। इस मरहले के तहत मध्य प्रदेश के बैतूल पार्लिमानी सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों का दौरा करने वाले हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मुख्तलिफ पोलिंग मराकज में राय दहिंदगान की तवील कतार है। नौजवानों और खवातीन के दरमियान पोलिंग के तई काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। आज जिन अहम उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा उनमें बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान और बिस्वराज बोम्मई, कांग्रेस के रहनुमा दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी लीडर डिम्पल यादव, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के लीडर सुप्रिया सुले शामिल हैं। कुल 1331 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मरहले के इंतखाबात के लिए 17 करोड़ से ज्यादा अहल राय दहिंदगान हैं। 18,50,000 से ज्यादा पोलिंग के अमले को तैनात किया गया है। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के मौके पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदुबीन भारत के चुनाव अमल और इसके बंदोबस्त से वाकफियत हासिल करने के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। 23 मुल्कों के 75 मंदुबीन बैनुल अक़वामी इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 6 रियासतों में पोलिंग मराकज का दौरा कर रहे हैं। इंतखाबी कमीशन ने खुश उसलूबी से पोलिंग कराने के लिए तमाम इंतजामात किए हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 40% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। मगरबी बंगाल में 49% से ज्यादा, गोवा में 49% से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 40% से ज्यादा, आसाम में तकरीबन 46%, मध्य प्रदेश में तकरीबन 45%, कर्नाटक में तकरीबन 42%, दादर, नगर हवेली और दमन और दीव में तकरीबन 40%, उत्तर प्रदेश में 38% से ज्यादा, गुजरात में तकरीबन 38%, बिहार में तकरीबन 37% और महाराष्ट्र में तकरीबन 32% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। आज गुजरात के 5 हलकों और कर्नाटक और मगरबी बंगाल के एक हलके में असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात भी मुनक़िद हो रहे हैं। इनमें गुजरात की विजापुर, खाम्बाट, मानावादर, पोरबंदर और वाघोडिया सीटें शामिल हैं, जबकि कर्नाटक की शोरापुर और मगरबी बंगाल की भगवान गोला सीट पर वोटिंग हो रही है। अदाकार शेखर सुमन आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और पार्टी लीडर अनिल बलोनी की मौजूदगी में पार्टी की नई दिल्ली हेडक्वार्टर में रुकनियत दी गई। साबिक कांग्रेस रहनुमा राधिका खेरा भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस मरहले में 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 57 हलकों में 1 जून को पोलिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें, मगरबी बंगाल में 9, बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी इस महीने की 14 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज तारीख के अहम दोराहे पर खड़ा है। आज मध्य प्रदेश में खरगोन के मकाम पर एक जलसयाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि INDI इत्तेहाद के अरकान अपनी विरासत बचाने के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन रहनुमाओं को मुल्क और इसके अवाम के मफादात की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने माशरे के कमजोर तबकों, कबाइलों, किसानों और खवातीन के फलाह व बहबूद के लिए NDA सरकार के जरिए किए गए इक़दामात को उजागर किया। बाद में धार जिले में बीजेपी PG कॉलेज ग्राउंड में एक और अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कांग्रेस ये अफवाह फैला रही है कि बीजेपी अगर 400 सीट जीत जाती है तो वो मुल्क के आइन को बदल देगी। उन्होंने कहा कि कबायली नौजवानों की सलाहियत को तस्लीम करते हुए बीजेपी कबायली इलाकों में एकलव्य विद्यालय तामीर करने पर जोर दे रही है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हमवतनों से अपील की है कि वो आज पोलिंग के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा कि वोटिंग हमारा हक और एक शहरी फर्ज भी है। उन्होंने कहा कि लोगों का वोट गवर्नेंस निजाम में उनकी शराकतदारी को यकीनी बनाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोलिंग फीसद के मुबैना छेड़छाड़ के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया है। INDI इत्तेहाद के रहनुमाओं ने जनाब खड़गे को एक खत इरसाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव कमीशन की जानिब से पहले और दूसरे मरहले की पोलिंग फीसद की हतमी नताइज को जारी करने में कोई गैर मामूली ताखीर की वजह से डाटा के मायार पर शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम में बढ़ रहे इन शुबहात को खत्म करने के लिए कमीशन को न सिर्फ हर पार्लिमानी हलके की बुनियाद पर फीसद का ऐलान करना चाहिए बल्कि हर पोलिंग मरकज की बुनियाद पर भी पोलिंग फीसद का ऐलान करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की इनसदाद मनशियात से मुतालिक टास्क फोर्स ANTF ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक सिलसिलेवार मुहिम चलाकर मनशियात की स्मगलिंग करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने आज कौमी राजधानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सिन्हा की जानिब से वजीर आला के खिलाफ NIA की तहकीकात की तजवीज़ करने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज किया। ये तहकीकात मुबैना तौर पर ममनू दहशतगर्दाना तंजीमों की जानिब से सियासी फंडिंग हासिल करने के खिलाफ तजवीज़ की गई है। दिल्ली BJP रहनुमा विजेंद्र गुप्ता और दीगर ने शहर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने ये एहतजाज किया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने डिजी लॉकर के जरिए सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स दस्तयाब करा दिए हैं। बोइंग स्टारलाइनर खलाई जहाज जो खलाबाज सुनीता विलियम्स को तीसरी बार खला में लेकर जाने वाला था, तकनीकी खराबी की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। भारतीय बहरिया के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन जुनूबी बहिराए चीन में मशरकी बेड़े की तैनाती के हिस्से के तौर पर सिंगापुर पहुंच गए हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि ये दौरा सिलसिलेवार मुहिम्मात और सरगर्मियों के जरिए दोनों मुल्कों की बहरिया के दरमियान लंबे अरसे से चली आ रही दोस्ती और ताउन को मजीद मजबूत करेगा। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 60 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। 10 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम एक इलाके में फैले हुए 93 हलकों में कहीं औसत और कहीं तेजी के साथ पोलिंग की खबरें हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। भारतीय बहरिया के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन जुनूबी बहिराए चीन में मशरकी बहरी बेड़े की तैनाती के हिस्से के तौर पर सिंगापुर पहुंच गए हैं। मुल्क के जुनूब मशरकी जजीरानुमा इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है और IPL क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।